इज जमशेदपुर सेफ फॉर वुमेन्स? नहीं, मुझे जहाँ तक लगता है कि हम अभी भी बिल्कुल भी सेफ नहीं है। ये सब चीज़ें घर से शुरू होनी चाहिए। झारखंड का एक बड़ा शहर जमशेदपुर जो कि डेवलप भी है और यहाँ पर बिजनेस, एजुकेशन या हेल्थ को लेकर अच्छी सुविधाएं भी हैं। लेकिन क्या यहाँ पर महिलाएं बेखौफ घूम सकती हैं? सवाल बड़ा है, क्योंकि शहर में लगातार ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं जो एक बार फिर से वुमेन सेफ्टी के ऊपर सवाल खड़े कर रही हैं। जिस तरह से आप अपहरण या फिर दुष्कर्म के मामले सुनते जा रहे होंगे, आपको भी लग रहा होगा कि क्या ये अपना जमशेदपुर है जहां पर मामले इस तरह से बढ़ते नजर आ रहे हैं। अगर हम पुलिस के आंकड़ों की बात करें तो पिछले साल जमशेदपुर में 63 महिलाएं गायब हुई थी, जिसमें से 50 बरामद कर ली गई हैं, जिनमें से 13 अभी तक लापता हैं। इनमें 18 मामलों में 18 लड़कियां जो हैं वो नाबालिग बताई जा रही हैं। आप देख रहे हैं कि केसेस किस तरह से बढ़ रहे हैं। ये बात मैं पिछले साल की कर रही हूँ, लेकिन अगर हम फिलहाल अभी 2-3 महीनों की बात करें तो भी आप देख रहे होंगे कि काफी हद तक ये सारे केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं। अब इस पूरे मामले में जमशेदपुर के लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, आइए जानते हैं। मैम, आपका नाम क्या है? माय नेम इज सुमन सिंह फ्रॉम भालूबासा जमशेदपुर एंड आई एम एन अ बैंकर। तो जैसे कि मैम आप एक वर्किंग पर्सन है, तो जैसे कि अभी ना हमारे देश में बहुत ज़्यादा दुष्कर्म हो या छेड़खानी का मामला हो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और जैसे कि अभी भी आप अकेले ही ट्रैवल कर रही है रोड में अकेले, तो आपको क्या लगता है कि आप कितनी सेफ़ है? नहीं, मुझे जहाँ तक लगता है कि हम अभी भी बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है। अभी भी हमें ऑटोज़ एंड बहुत सारे बसेस में जाने में थोड़ा सा अभी फील ऐसा होता है कि हम अकेले बिल्कुल नहीं जा सकते हैं। चाहे वो यंग पर्सन्स हो या फिर बूढ़े हो, ऐसा लगता है कि उन्हें बस मौका मिलना चाहिए। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेके गवर्नमेंट को थोड़ा सा ध्यान देना होना चाहिए कि कोई भी अगर बस स्टॉप से या कहीं भी एक लेडी पुलिस उन्हें अवेलेबल करवाना चाहिए। तो मैम कभी आपने ऐसा कुछ भी पर्सनली फील किया है या ऐसा कुछ भी? मैंने कभी ऐसा फील तो नहीं किया, बट कभी ऐसा होता है कि हम जैसे बोलते हैं हम तो ऑलरेडी वर्किंग है, तो रात में कभी ऐसा होता है कि हम नाइट शिफ्ट रात के 8 बज जाते हैं, 8:30 बज जाते हैं, तो वर्किंग में निकलते हैं। तो ऑटोज़ वगैरह, बेसिकली ऑटोज़ में बता रही हूँ, अकेले हैं तो मैम यहाँ पे थोड़ी सी ऐसा हुआ है कि मैम यहाँ से बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, मैं आपको दूसरी तरफ से लेके जाता हूँ। तो मुझे कभी ऐसा लगता है कि नहीं, मुझे इसी जगह पर ड्रॉप कर दे, फिर भी वो जिद करते हैं नहीं हम आपको दूसरी जगह से लेके जाते हैं। तो ये चीज़ों को थोड़ा ध्यान देना चाहिए। नहीं, अगर ट्रैवल प्रॉब्लम्स है तो थोड़ा सा वह ध्यान देते तो बेटर हो जाएगा। गुड इवनिंग सर। सर, जैसे कि हम देख सकते हैं कि आप अभी अपनी मदर और वाइफ के साथ यहाँ आए हैं, तो जैसे कि 2 औरतों को लेकर आप रास्ते पे चल रहे हैं, ठीक है। हम अक्सर सुनते हैं कि कभी छेड़खानी हो रही है औरतों के साथ, कभी कोई दुष्कर्म हो रहा है, आए दिन ऐसे काफ़ी मामले सामने आ रहे हैं। आपका इस पर क्या कहना है? ये बहुत ही निंदनीय है। सबसे पहले तो ये बहुत शर्म की बात है कि ये हमारे सोसाइटी में एग्जिस्ट करता है, बट थैंक्स टू द पुलिस एंड गवर्नेंस कि एटलीस्ट आजकल महिलाएं बाहर आ सकती हैं, अपने आप को घूम सकती हैं। और हम यहाँ पे देख भी सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे इतने सारे पुलिसमैन हैं, सो दे ऑल फील सिक्योर्ड। सो यस, आई फील दैट कि जैसे जैसे दिन और आगे जाएंगे वैसे वैसे शायद और इम्प्रूवमेंट होगी एंड ये सब चीज़ें बंद होंगी। तो मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि अभी पुलिस और गवर्नमेंट की वजह से हर कोई सेफ़ है? हर कोई सेफ है मैं ये नहीं कह सकता हूँ। मैं ये कह सकता हूँ कि पहले जो स्थिति थी और आज जो स्थिति है उसमें काफ़ी एक चेंज है। हाँ, 100% कोई भी चीज़ नहीं हो सकती अभी तक तो नहीं हुई है ऐसे, बट हम आशा कर सकते हैं कि हाँ, बदलते दौर के साथ ये सारी चीज़ें चेंज होंगी। मैम, आप लोग कुछ कहना चाहेंगे इस पर? अभी भी मुझे लगता है और डेवलपमेंट होना बाकी है। पुलिस और थोड़ा स्ट्रिक्ट हो, रूल्स रेगुलेशन थोड़ा स्ट्रिक्ट हो। एंड मुझे ये लगता है कि इफ़ देयर आर मोर लॉज रिगार्डिंग द सेफ्टी ऑफ वुमेन, इट वुड बी ग्रेट because and it will be also better for all the women out here because जितना हम strict rules लेके आएंगे perhaps उतना ही women free feel करेंगी इंडिया में, in fact many other places। and बहुत सारे countries है जिनका laws बहुत strict है and they are following it pretty well। तो अगर हम भी यहाँ पे अपने laws को और strict और strong बनाएं तो शायद और भी protected feel करें। अभी भी है बट और ज़्यादा अच्छे से फ्री रह पाएंगे वुमेन अक्रॉस। मोर देन एक्चुअली रूल्स एंड रेगुलेशंस, मेरे को लगता है कि आदमी को अंदर से चेंज होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आज भी आप देखेंगे कि जब महिलाएं जाती हैं रोड पे तो उन्हें लड़के जो हैं बहुत अलग नज़र से कभी कभी घूरते हैं, छेड़ते हैं। वो भी एक छेड़खानी है, लेकिन उस पर कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं ले सकते आप, क्योंकि आप अवॉइड करते हैं। वो आपके डेली रूटीन में घुस चुका है कि हाँ चलो ठीक है, अवॉइड करो। बट ये सब चीज़ें घर से शुरू होनी चाहिए कि वो कम से कम अपने माँ बाप उनके सिखाएं, या ये पेरेंटिंग है। जब वो स्कूल में जा रहे हैं उनको ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शंस लेने चाहिए ये सारी चीज़ों के लिए। तो दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, माइट बी चेंजिंग टाइम।
इन घटनाओं के बाद और इन सभी चीज़ों को सुनने के बाद ये तो साफ हो गया कि जमशेदपुर में महिलाओं की सेफ्टी एक बड़ी चुनौती है। लेकिन इसको लेकर क्या चेंजेस करने होंगे और किस तरह से ये बेहतर हो सकता है, ये प्रशासन को भी देखना होगा और हमें भी। प्रशासन को ये ध्यान देना होगा कि लगातार ऐसे इलाकों में जहाँ पर हलचल कम होती है या अंधेरा हो जाता है, वहाँ पर पेट्रोलिंग की जाए और पेट्रोलिंग को बढ़ाना होगा। शहर के कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पर आपको पता भी नहीं चलेगा कि रात के अंधेरे में क्या कुछ हो जाता है। वैसे तो पुलिस कहती बहुत कुछ है, लेकिन ज़मीनी हकीकत पे बातें बिल्कुल बदल जाती हैं और आप देखते भी होंगे कि दोषियों को कितनी जल्दी सजा भी मिलती है। क्या प्रशासन के दावे का असर जमीन पर दिख रहा है? क्या दोषियों को जल्दी और सख्त सजा मिल रही है? महिलाएं अभी भी सेफ हैं या नहीं, ये सवाल बड़ा है, लेकिन इसके ऊपर काम करना बेहद जरूरी है। अभी के लिए बस इतना ही। ऐसे अपडेट्स के लिए जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें आज़ाद रिपोर्टर। धन्यवाद।